जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय वायुसेना अब चाइना से टक्कर लेने के लिए और भारतीय एयर स्पेस को और भी शक्तिशाली करने के लिए 3 नए एयर स्ट्रिप्स उत्तराखंड में बनाने जा रही है। तो ये एयर स्ट्रिप्स किस लोकेशन पर बनाई जाएंगी और भारतीय वायुसेना और पीएलए एयरफोर्स जो कि चाइना की, उनके बीच में कंपैरिजन क्या है, इसको हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। भारत के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ ने अभी हाल ही में ये बयान दिया है कि भारतीय वायुसेना चाइना के बॉर्डर के अलोंग, जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहीं पर यानी कि उत्तराखंड में 3 नए एयर स्ट्रिप्स को आपका बनाने जा रही है, जो कि स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस वाले हमारे एरियाज हैं, इलाके हैं। और इस एयर स्ट्रिप्स की मदद से भारतीय वायुसेना सीधे सीधे आपका निगरानी रख पाएगी पीएलए की एयरफोर्स के पर। हम जानते हैं कि पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी ऑफ चाइना की जो फोर्सेस हैं वो हमेशा लद्दाख और तिब्बत की तरफ जो है डिप्लॉयड रहा करती हैं, और उन्होंने अपना एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिससे कि वो वक्त आने पर भारत पे काफ़ी तेजी गति से धावा बोल सकते हैं। लेकिन भारत भी अब पूरी तरीके से तैयार है और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के कुमायूं हिल्स में और धारासाऊ, साथ ही साथ गौचर, गढ़वाल हिल्स में ये 3 नए एयर स्ट्रिप्स बनेंगे। अगर उत्तराखंड में इन 3 इलाकों में 3 स्ट्रिप्स बन रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भारत भी चाइना को काउंटर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एयर स्ट्रिप्स हम सभी जानते हैं कि ऐसे स्ट्रेटेजिक इलाकों में बनाए जाते हैं जहां से हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट आसानी से शॉर्टी लेकर जो है दुश्मन के इलाकों तक आपका पेनिट्रेट कर सके और फिर से अपने उसी एयर स्ट्रिप पर आकर जो है अपनी रिफ्यूलमेंट कर पाए। तो यहाँ पर रायबार 5 के एक इवेंट था, वहां पर सीडीएस ने कहा कि पिथौरागढ़, धारासाऊ एंड द गौचर आर लैंडिंग ग्राउंड्स इन द उत्तराखंड। दीज लैंडिंग स्ट्रिप्स आर मेड ऑन द लैंड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो वहाँ की राज्य सरकार है उनके द्वारा ये जमीनें दी जाएंगी जिस पर भारतीय वायुसेना अपना कार्य आपका शुरू करेगी और 3 एयर स्ट्रिप्स आपकी बनाएंगे। अभी हाल ही में 2021 में कूरे बार एयर स्ट्रिप इज अ पार्ट इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन टू काउंटर चाइना। चाइना भी अपने नए एयरपोर्ट्स के कंस्ट्रक्शंस को लेकर काफ़ी आतुर है और हम जानते हैं कि भारत चाइना के साथ 3488 किलोमीटर की एक लंबी जमीनी सीमा को साझा किया करती है, जहां पर 3.3 किलोमीटर का लॉन्ग रनवे कूरे बाहर है। और इसको यहीं पर अभी आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को अभी आपका हाल ही में उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया था, जहां पर एक कैबिलिटीज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बनाई गई है जिससे कि हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट आसानी से यहाँ पर लैंड कर पाते हैं। इसके अलावा आपको याद हो कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को भी बनाया गया था, जहां पर हमारी इंडियन एयरफोर्स के जहाज ने आसानी से लैंडिंग किया था और टच टू द ग्राउंड लैंडिंग के साथ ये दिखाया था कि हम पूरे तरीके से तैयार हैं। अब चाइना करता क्या है, तो चाइना ने जो है जगह जगह पर अपने अंडरग्राउंड एयर स्ट्रिप्स को बनाया है जिसकी सैटेलाइट इमेज आपकी आई हैं, और ये एलईसी के काशगर, हौटान, दामशुंग, लासा, सिक्से, नागरी, गारगुंसा, बांगड़ा, इन सभी इलाकों में आपके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टनल एंट्रेंसेस सीन बीइंग डेवलप इनटू हिल साइड्स। तो चाइना भी अपना डेवलप कर रहा है, भारत भी उनको काउंटर करने के लिए जो है अपने नए नए स्ट्रिप्स बना रहा है। साथ ही साथ हम अपने एक्सप्रेसवे को इस प्रकार से कन्वर्ट कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के लिहाज से कि अगर मान लीजिए हमारे एयर स्ट्रिप्स को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे तो हमारी भारतीय वायुसेना इन एक्सप्रेसवे पर आकर जो है लैंडिंग और टेक ऑफ का कार्यक्रम पूरी तरीके से कर पाए। 2020 में भी आपको याद होगा, 15 मई 2020 में जब गलवान वैली इशू हुआ था तो दोनों देशों की फौजें एक साथ आमने सामने आ गई थी, भिड़ंत भी आपकी हो गई थी और डेवलपमेंट नए रोड्स के, नए टनल्स के, बंकर्स के चाइना के साइड देखने को मिला था। और भारत भी अब अपने आप को एडवांस करते जा रहा है और अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। अभी डीजीबीआरओ के द्वारा यह भी कहा गया था कि भारत 3 से 4 सालों में चाइना को बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे छोड़ देगा। तो इससे भारतीय वायुसेना की शक्ति और भी आपकी बढ़ती जाएगी। अगर हम इंडियन एयरफोर्स वर्सेस चाइनीज एयरफोर्स को देखें कि कंपैरिजन क्या है, वैसे तो आप इसको हमारे ब्लॉग पर भी जाके देख सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जानो कि इंडियन एयरफोर्स इज 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। तो देखिए अभी तक जो है 4th लार्जेस्ट तो थी, लेकिन 4th लार्जेस्ट के एक कदम और हमारी भारतीय वायुसेना आ गई और 4th लार्जेस्ट से अब 3rd लार्जेस्ट आपकी बन गई है और पीएलए को अब 4th लार्जेस्ट कर चुकी है। साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि चाइना के एयरक्राफ्ट को टक्कर दिया करते हैं।
चाइना के पास जो भी आपके एयरक्राफ्ट है मेनली वो कॉपी कट एयरक्राफ्ट है। पीले एयरफोर्स के पास 2000 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री है, जिसमें आपका इंडियन एयरफोर्स के अगर हम देखें तो हमारे भारतीय वायुसेना के पास 900 से अबव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन हमसे डबल में चाइनीज एयरफोर्स आपकी चल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी ये हमसे रैंकिंग में पीछे हैं, क्योंकि इनके पास उतने मॉडर्न एयरक्राफ्ट या फिर इतने एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं है जितने हमारे पास हैं। और अगर हम दो नंबर गेम्स की बात करें तो न्यूक्लियर वॉरहेड भारत के पास 150 से 160, चाइना 320। और ये कहा जा रहा है, वॉशिंगटन की रिपोर्ट आई थी कि चाइना के पास जो न्यूक्लियर बम है वो 2030 तक जो है 1500 तक पहुंच सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स भारत के पास 692, चाइना के पास मोर देन 1000। टैंक्स 184, वहीं पे चाइना के पास 13,000। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स भारत के पास लगभग 2800, चाइना के पास 40,000। सबमरीन्स भारत के पास 16, चाइना के पास 76। नेवल एसेट भारत के पास 295, चाइना के पास 714। फाइटर इंटरसेप्टर भारत के पास 520, उनके पास 1212। अटैक एयरक्राफ्ट भारत के पास आपका 694, उनके पास 1564। तो नंबर गेम में भले ही वो आगे हो, लेकिन कहा जाता है ना कि मैन बिहाइंड द मशीन। युद्ध हमेशा ताकत, जज्बे, विश्वास और अदम्य साहस, सूरवीरता के साथ लड़ी जाती है। तो भारत भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है। और आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने रिटन और एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन, एसएसबी क्रैक एग्जाम के कोर्सेज में जुड़कर जरूर करिए। उसके लिए आपको वॉरियर 10 कोड का यूज करना होगा। आप जैसे इस कोड का यूज करोगे आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिल जाएगा। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।